बातों को। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इसी गली में डॉक्टर शमीना जो है वो मौजूद हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर शमीना आप इस रोड को लेकर? भाई इस रोड को लेकर इतनी गंद है कि ये वाकई में शौचालय बना हुआ है। यहाँ पर सारे रास्ते बने, आवागमन का जो भी सब सारे साधन बने, संसाधन, कोई न गाड़ी आ सकती, ना बाइक आ सकती, ना आदमी पैदल जा सकता। और प्लस यहाँ पे इतने गंदे गंदे कीड़े, इतनी मतलब अजीब अजीब से मक्खियां, अजीब से कीड़े घरों में घुसने लगे। यहाँ रोड से निकल कर घरों में आ गए वो, और कितनी बीमारियां फैल रही होंगी, कितने घर में बच्चे बीमार है, कोई इसका ये नहीं। डॉक्टर शमीना साहबा आपका तो क्लिनिक होगा ना? नहीं, क्लिनिक मैंने बंद किया हुआ है। मैं तो अब होम विजिट करती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और तो ऐसे में तो डॉक्टरों का फायदा होता है ना? नहीं, मैं चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा क्या फायदा, फिजिशियन का फायदा होगा। लोग बीमार पड़ेंगे गंदगी से तो डॉक्टरों के पास भागते हैं। से तो भाई गंदगी से और बीमारियां पैदा होती हैं, फीवर है और भी बहुत सी चीजें, मलेरिया है, मलेरिया का ट्रीटमेंट में करती नहीं। मैं तो भाई गुंडे जो मवाली नेता होते हैं, उनके जो जरासीम गुंडागर्दी के भरे में नेताओं पर नकेल डालती हूँ। उनकी सबसे बड़ी डॉक्टर अमानत को पहले नकेल डाली थी, दोबारा डालने की जरूरत है मुझे लग रहा है। और इसके गुर्गों को ही समझाना चाहती हूँ मीडिया के जरिए, आपके जरिए। अभी आपने क्या कहा? नकेल? मैं नकेल इनके डालती हूँ। गुंडे जो भी गुंडे नेता टाइप, गुंडा टाइप के नेता होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, बदमाश होते हैं, जो एरिया का मतलब बद से बदतर हाल कर देते हैं इलाके का, अपना लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेकर और निकल लेते हैं। और फिर काम के नाम पे गुंडागर्दी दिखाते हैं। काम को कहो तो गालियां देंगे, गुंडागर्दी दिखा देंगे कि साहब ये झूठ बोल रहा है, ये सियासत है, फलाना धमाका, इस तरह से मामले को घुमा देंगे। उनकी नाक में नकेल डालने का ये नकेल जो आप बार बार अल्फाज ला रही हैं, ये पता आपको जानवरों के डाला जाता है? वो तो इंसान है, वो तो इंसान है। वो तो जो अंधे हो चुके हैं, जिनको अपने इलाके की गंदगी, परेशानी, लोगों के दुख सुख, ये सारी चीजें नहीं दिख रही, तो वो अंधे हैं, मेरे हिसाब से जानवर है। ये जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो। ये मैं आपको दिखा दूं, ये गंदगी का आलम है। ये देखिए, ये क्या मतलब, ऐसे एक रोड नहीं है, आप सैकड़ों यहाँ के और गलियां देख लीजिए, इससे बद से बदतर हो रही हैं। अरे भाई, आप एक बार एक प्रोसेस अपनाइए, एक अभियान चलाइए कि भाई एक लाइन से गटर साफ होने, गटर बनवा दिए, एक बार रोड करनी है। अब ये 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर एक एक रोड सड़ती रहती है, खोद के डाल देते हैं, कभी खोदते हैं, कभी बनाते हैं, कभी खोदते हैं। इस तरह का ये इनकी हरकतें ये हैं कि बार बार इनको ठेके लिए जाते हैं, इनको ठेके मिलते हैं कि आज खोदने का ठेका, कल इसको सीवर बनाने का ठेका। तो इस बहाने इनको सरकार से पैसा मिलता है और कमीशन मिलता है, प्लस ठेकेदारों से कमीशन, दलाली खाने के चक्कर में ये बार बार दलाली खाते हैं। एक बार दलाली से पेट नहीं भरता, बार बार दलाली खानी पड़ती है। उसी को बनाएंगे, उसी को तोड़ेंगे, उसी को बनाएंगे, उसी को तोड़ेंगे। तो 36 बार जब ठेके टेंडर पास होंगे तो 36 बार एमएलए की पॉकेट में पैसा जाएगा दलाली का। ये इसलिए ये परेशानी हो रही है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने डॉक्टर शमीना है और काफी गुस्से में है। क्योंकि गुस्से में क्यों ना हो, क्योंकि रोड की जो है मैं आपको दिखा दूं, बद से बदतर हालत है। तो आदमी सब्र का पैमाना जो है वो टूट जाता है और मजबूरन होके फिर कुछ भी कहता है, उल्टे सीधे अल्फाज भी कहता है। जाहिर सी बात है, ये सब पब्लिक यहाँ खड़ी है। शराब घोटाला करने वाली सरकार, जिसका नाम शराब घोटाले में आया, वो सरकार जो ये कह के आई थी कि साहब बिजली माफ और पानी हाफ, आज इसने क्या कर दिया, जिंदगी हाफ हो जाएंगी इस बीमारियों से। जो आदमी 80 साल जीने वाला होगा, वो 40 साल जिंदगी रह जाएगी इस गंदगी से। जाहिर सी बात है, उसकी लाइफ कम हो रही है, लाइफ टाइम कम हो रहा। ये तो अपने बना के इधर से उधर बैठ गया, जमीने घेर ली, कहीं मोहल्ला क्लिनिक। इसने मोहल्ला क्लिनिक इसलिए बनवाए थे केजरीवाल ने कि यहाँ पे गंदगी फैलवाएगा, बीमार पड़वाएगा। ये बीमार करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए गए थे कि बीमार फैलवा दूं, लोगों को मरवा दूं और आधे से ज्यादा मरी जाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक का मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन इलाके में इनने मोहल्ला क्लिनिक इसी मकसद से बनाया, इसको मालूम था कि मुझे गंदगी करवानी है, सड़वाना एरिया में। भ्रष्टाचार के नाम पे आया था ये आदमी और इसने पूरे गुंडागर्दी का मतलब टीम इकट्ठा करके आज माहौल बिगाड़ दिया। पूरी दिल्ली बर्बाद है, पूरी दिल्ली गंद खाना बनी हुई है, पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर है। खाली एक बटलाव में नहीं है, पूरी दिल्ली में यह हाल है। इसका हर एमएलए दलाली कर रहा है, हर सांसद दलाली कर रहा है। जहाँ मौका मिलता है वहाँ पैसा खा रहे हैं लोग। मैं तो बोल नहीं रही थी, बरसों तो कुछ कह नहीं रही थी। इनके लिए क्या कहेंगी? ये दुकान के मालिक हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके पीछे, और ये यहाँ से गिर गए। इनके देखिए चेहरा क्या हो गया इनका।
ये भाई टाके भी आए भाई अफसोस किया जाएगा इनके लिए, लेकिन मसला ये कुछ कमी हमारी जनता की भी, इन लोगों की भी है कि इनकी दुकानों के आगे ये रोड खराब हो रही है, गंदगी हो रही है। अगर इनका रोड है, ये यहाँ रह रहे हैं, तो ये बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके धरने दें, उसके यहाँ जाए। जिस तरह से केजरीवाल धरने देता है ना केंद्र सरकार के खिलाफ, कम से कम यहाँ की पब्लिक भी तो दे केजरीवाल के खिलाफ धरने। ये बात आपने कही कि कंप्लेंट करें बार बार जाके, बार बार जाए, उसका जीना हराम कर दें, उसका जीना हराम कर दें। आप भाई अपनी महिलाओं से कहें कि जाए एमएलए के घर। कंप्लेंट करिए बार बार, जब भी जाते हैं 15 दिन मिलते हैं। 8-9 महीने से तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा 8-9 महीने बार से लगातार जा रहे हैं आप? वहाँ से जो रोड टूटना शुरू हुआ है ना, तो भाई साहब ये अभी बनाए 1 साल हो गए उस रोड को टूटे हुए, और अब बनाए वो। और ये अब जो है ये 8-7 महीने से टूटा हुआ है। तो क्या कहा जाता है आपको, क्या आश्वासन दिया जाता है? ये आश्वासन, हमें इतने नुकसान हो रहे हैं, सारे यहाँ दुकानदारी तो है, यहाँ पे किराए भी नहीं निकल रहे किसी का किराया नहीं निकला, बिजनेस चौपट पड़े लोगों ये के। आपको दिखा दूं, ये विनी मार्ट ये यहाँ पर, और बड़ा खूबसूरत ये मार्ट खोल रखा है अंदर तक, ये मैं आपको दिखाऊं। लेकिन यहाँ की जो हालात हैं, ये कैसे जाएगा? ये दुकान ओनर जो है यही फूट गए। यहाँ से दिखा ना भाई, ऐसे चेहरा कर रहे हैं, कस्टमर यहाँ कैसे नहीं देखेंगे। टूटेगा? और जो होठ पे हैं वो टाके लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं होठ पे टाके लगे हुए हैं यहाँ पर। तो अगर कोई और हादसा हो जाता तो क्या कहते? ये ला रहे थे गाड़ी, बाइक से आ रहे थे, यहाँ को लगाई थोड़ी सी, एकदम गाड़ी गिर गई, ये नीचे गिरे, ये पैर फिसल के एकदम अचानक से। बताओ क्या हाल हुआ हुआ कि सर में नहीं लगी? जी अल्लाह का शुक्र हो गया, जान बच गई। और ये सारे सबके बताओ, अगर नहीं बनाना था तो कह देते भाई खुद बना लो, इतने नुकसान में तो हम सब बना लेते, जितना हमारा नुकसान हो गया। 8 महीने में जितना नुकसान हुआ है सब दुकानदार। मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पर दुकान अगर करते हैं, दुकान कुछ चीजें बेचते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, ना कि यहाँ अभी एक भाईजान खड़े थे जो उन्होंने बताया कि मैं और 6 साल पीछे चला गया। जी कितने साल पीछे चले गए आप? मेरी दुकान 6 साल पीछे चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ही दुकान की ओपनिंग करी हो। अच्छा। सिर्फ इस रोड की वजह से जो यहाँ कस्टमर ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है। अपनी मोहल्ले की पड़ोस की बस 2 छोटी मोटी जो दुकानदारी है वही दुकानदारी रह गई, और उसी भाई सिमट कर रह गए हैं जी। यहाँ कोई, यहाँ जो लेटरिन बह रही है, हमारी दुकान के आगे लेटरिन बह रही है, कोई ना पूछने वाला ना कोई गिनने वाला। तो ये आप देखें, ये और ये दुकान है, ये ऊपर ये केमिस्ट शॉप है, यहाँ पर दवाइयों की दुकान। ये आप देखें, बड़ी खूबसूरती से ये रोड जो है बने हुए हैं, और ये सारी गंदगी का आलम है। ये देखें आप, चाय की दुकान है, ये यहाँ पर नाई की दुकान है, ये सब ये यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन चलेंगी कैसे? ये लोगों को, अगर ये 15 दिन और नहीं बना तो मुझे लगता है कि दुकानें बंद करनी पड़ेंगी लोगों को यहाँ पर। क्या करेंगे जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? दुकान बंद करके हमें कहीं अपना दूसरा काम करना पड़ेगा जब कुछ होगा नहीं। हम 2-2.5 महीने पहले हम अमानत भाई को फोन करा कि भाई हमारी परेशानी है, तो वहां से हमें उमैद भाई का नंबर दे दिया गया कि भाई इनसे बात कर लो। हमने उनसे बात करी, फोन करा, तो वो कहते हैं कि जी रोजी देने वाला अल्लाह है, तुम क्यों परेशानी ले रहे हो? फिर हमने उनसे ये कहा कि भाई अल्लाह ने ये क्या नाम है, रोड भी तो जरिया बना रखी है। तो कहने लगे भाई ऐसे ही काम होगा, हमने चढ़ने फिरने लायक तो रोड बना रखी है, हमारा तो ऐसे ही काम होता। और उन्होंने फोट झट से हमारे मुंह पे ही काट दिया। यानी ये अल्फाज कह दिए गए कि हमारा काम ऐसे ही होता है, और रोजी देने वाला तो ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पब्लिक कहाँ से आएगी, इसका नहीं पूछा। हमने अमानत भाई के पास जाके बात बताई तो अमानत भाई ने हंस के टाल दी बात। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक परेशान है यहाँ पे, और अपना रोना जो है वो किसके आगे रोए यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं? 4 महीने पहले हम जब गए हैं, इब्नों को 10-15 दिन में बन जाएगी। भाई साहब 10-15 दिन में तो क्या, इधर को अभी तक कोई यहाँ का भी नहीं है। अब ये तोड़ के एक ट्रॉली लगा देते हैं 1-2 दिन में। मतलब कभी जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, एक ट्रॉली लगाई, थोड़े से ईंट पत्थर डाले उसमें और चले गए। फिर हम देख रहे हैं भाई अब तो काम शुरू होने वाला, वो काम वहीं बीच में रुक जाता है। बताओ ये कोई तरीका है? तो सारे ट्रेंड ये सब खाली पड़े हैं। बताओ 1500 रुपए से ज्यादा दुकानदारी नहीं हो रही। 1000-1500 बताओ दुकानदारी। 1000 यहाँ किराया कितना होगा? किराया कितना होगा अगर किराए की दुकान? 15-15, 16-16 हजार रुपए, 20-20 हजार, 16,000 रुपए। और ये मार्ट जो खुला 30,000 रुपए किराया, ये 30,000 रुपए किराया। कैसे देंगे ये किराया? ये कैसे निकलेंगे जब दुकानदारी नहीं होगी? तो ये बंद ही करके भागना पड़ेगा लोगों को। इस पे, इसीलिए इस पे जो है विधायक साहब, इस पे ध्यान दिया जाए, इसे रोड को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाएं। और इसी के साथ में अहमद ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन।